जलवायु परिवर्तन की जानलेवा चुनौती। मनुष्य आज विकास के पथ पर अग्रसर है। हर रोज विकास की नई गाथाएं लिखी जा रही हैं। कई देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। यह विकास किस कीमत पर हो रहा है, इसकी अभी किसी को फिक्र नहीं है। विकास की कीमत चुकानी ही पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी कुछ हद तक विकास से होने वाले विनाश को समझ रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि विनाश का आभास हमें हो रहा है। आज मानव समाज के सामने सबसे बड़ा खतरा सामने आ रहा है, और वो है पर्यावरण में असंतुलन। मनुष्य प्रकृति से इतना खिलवाड़ कर चुका है कि प्रकृति बहुत हद तक खोखली हो चुकी है। और नतीजा यह है कि आज जलवायु परिवर्तन जैसी विकट स्थिति देखने को मिल रही है। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है लंबे समय तक जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन। ये परिवर्तन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों दोनों के कारण हो सकता है। हालांकि वर्तमान समय में मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियां, जैसे जीवाश्म ईंधन का जलाना, वनों की कटाई और उद्योगों से निकलने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, इसके लिए जिम्मेदार हैं। जलवायु परिवर्तन मनुष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन से फसलों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आज जिन क्षेत्रों की कृषि भूमि बारिश पर निर्भर करती है, वहां की फसलें सबसे अधिक प्रभावित हैं। समय पर बारिश न होना और जिस समय आवश्यकता नहीं, उस समय अधिक बारिश होना, ये जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जलवायु परिवर्तन के कारण ही समय पर फसलों की बुआई नहीं हो पा रही है। जिन क्षेत्रों में सर्दी के समय हर समय बर्फ रहती थी, आज वो क्षेत्र गर्मी की चपेट में आ चुके हैं। पहाड़ी इलाकों में कई ऐसे गांव थे जहां पंखे के लिए जगह नहीं रखी जाती थी। आज उन जगह पर एसबड़ी पहुंच गए हैं। जलवायु परिवर्तन के इससे भी भयंकर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बरसात के समय इतनी अधिक बरसात हो रही है कि गांव के गांव भूस्खलन की जद में आ रहे हैं। लोग घरों से बेघर हो रहे हैं। गर्मी अपनी चरम पर पहुंच रही है। कई वर्षों पुराने ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। समुद्र के नज़दीक के क्षेत्र जो कई वर्षों से वहां रह रहे थे, आज समुद्र में समा रहे हैं। इतने खतरनाक परिणाम आज जलवायु परिवर्तन के देखने को मिल रहे हैं, जो सीधे तौर पर हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो आखिर प्रश्न उठता है कि ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हैं? आज पूरा विश्व इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है। सभी बड़े बड़े सम्मेलनों में जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता जाहिर की जाती है। 2015 में पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन को लेकर एक अहम समझौता माना जाता है, जिसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी और वैश्विक स्तर पर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। जलवायु परिवर्तन पूरी तरह से मानव निर्मित है। आज हम अपनी विकास की अंधाधुंध दौड़ में पर्यावरण जैसे अहम मुद्दे को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कई कारण हैं, परंतु सबसे अहम कारण अगर मैं समझ पाता हूं तो वो है पेड़ों का अंधाधुंध कटान। पेड़ ही पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वनों की कटाई से बारिश पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आज बारिश अनियमित हो चुकी है, और जब बारिश नहीं होगी तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ा स्वाभाविक है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 150 सालों में धरती का तापमान 1.5 डिग्री बढ़ चुका है। अब आगे आने वाले समय में इसकी रफ्तार और बढ़ेगी। कभी हम कहते थे कि जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम होंगे, और आज हम कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम हम भुगत रहे हैं। आज बारिश का नामो निशान नहीं है। आज बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते औद्योगिकरण की कीमत पर्यावरण को प्रदूषित के रूप में हम चुका रहे हैं। शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण आज ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्या का जन्म हुआ, और आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले 20 वर्षों में 28 ट्रिलियन बर्फ पिघल चुकी है। यदि इसी रफ्तार से जलवायु परिवर्तन होता रहा तो वर्ष 2100 तक आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी। औद्योगिक क्रांति के बाद से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगभग 50% बढ़ गया है। वर्तमान में CO2 का स्तर 417 ppm पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच गया है, जो 8 लाख वर्षों में सबसे अधिक है। अभी भी समय है सभी देशों को मिलकर अपने विकास कार्यों को पर्यावरण की बलि चढ़ाकर पूरा नहीं करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग बढ़ाना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। स्वतंत्र पत्रकार भावी सत्ता, रवि वर्मा।